तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वन्दे श्रीकृष्णदेवं पुरनरकथितं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः स नो भूतिहेतुः। श्रीमद्वृन्दावनेन्दुप्रकटितरसिकानन्दसन्दोहरूपस्फूर्जद् रासादिनीलामृतजलधिभराक्रान्त सर्वोऽपि शश्वते तस्यैवात्मानुभावप्रकटनहृदयस्याज्ञया प्रादुरासीद् भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरतिकरुणस्तं प्रपद्ये हुताशम्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलम्। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयःपानरक्षिताशेषबालकम् श्यामलालप्रभुं वन्दे स्वामिनी संयुतं सदा व्यक्तानुभावं स्वाचार्यनिधिं नित्यं कृपाधिकम्। गोपीपतिसमारम्भां श्रीविष्णुस्वामिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बहुत ही आनंद का विषय है कि वृंदावन धाम में श्री विष्णु स्वामी देवाचार्य जी का प्राकट्य महोत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज इस सभा में आप सब विशिष्ट महानुभाव जनों से मिलते हुए आपका दर्शन करके हमें बड़ा ही आनंद हो रहा है। यह वृंदावन धाम भगवत भक्ति धाम है। जहाँ भक्ति सदा तरुण रहती है, ऐसे इस वृंदावन धाम में भक्ति
के प्रवर्तक आचार्यों में अति विशिष्ट और विलक्षण भक्ति प्रवर्तक आचार्य श्री विष्णु स्वामी देवाचार्य जी का आज प्रादुर्भाव महोत्सव मनाया जा रहा है। ये सोने में सुगंध जैसा अवसर है। हमारे यहाँ पर संप्रदाय का महत्व शास्त्रों में बताया है कि संप्रदाय विहीनानां समस्ताः निष्फला क्रियाः। संप्रदाय के बिना संप्रदाय की प्राप्ति के चाहे हम कितना भी कर लें वो सब निष्फल है। ये शिव जी ने पार्वती जी से कहा है। इसलिए संप्रदाय का महत्व बहुत ही है। आधुनिक जगत में संप्रदाय शब्द को बड़ा निंदित अर्थ में लोग समझते हैं। जैसे कि पेपरों में आपने पढ़ा होगा, संप्रदायवाद भड़काया जा रहा है, संप्रदायवाद फैलाया जा रहा है। अरे संप्रदायवाद तो बहुत ही प्रशस्त है। संप्रदाय शब्द का अर्थ गलत समझ लिया है। संप्रदाय शब्द का जो आज हम अर्थ समझ रहे हैं वो नहीं है। संप्रदाय कोई वाड़ा नहीं है या कोई संकीर्णता फैलाना, ये नहीं है। संप्रदाय का मतलब है सम्यक संप्रदान, सम पूर्वक प्रपूर्वक दान, संप्रदाय। तो सम्यक परंपरा प्राप्तम हरिमंत्रादि कर्मकम सर्व प्रकर्षवदानम संप्रदायः इहोच्यते। हमारे यहाँ पर जो संप्रदाय कहा जाता है वो क्या है? सम माने सम्यक, सम्यक माने परंपरा प्राप्त, परमात्मा से लेकर अविच्छिन्न गुरु शिष्य परंपरा से आज तक जो दिव्य मंत्रों का प्रदान होता चला आ रहा है उसको संप्रदाय कहते हैं। सम्यक माने परंपरा प्राप्तम हरिमंत्रादि कर्मकम सर्व प्रकृष्टवदान। ये इसका जो प्रकृष्ट जो दान उसको संप्रदाय कहते हैं। और इस प्रकार से परमात्मा से अविच्छिन्न जो गुरु परंपरा से आज तक जो विशिष्ट मंत्र आदि का जो प्रदान होता चला आ रहा है उसी को संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय कोई संस्था नहीं है। संस्था हम लोग मिलकर के 4 जने मिलकर संस्था नहीं खोल सकते हैं। जितनी चाहे उतनी संस्थाएं हम खोल सकते हैं, लेकिन संप्रदाय का प्रवर्तन तो परमात्मा से ही होता है। ऐसे जो प्रामाणिक संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय का जहां तक प्रश्न है, हमारे वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय माने जाते हैं। श्री ब्रह्मरुद्र सनकाः वैष्णवाः क्षितिपावनाः चत्वारस्ते कलौ भाव्याः संप्रदाय प्रवर्तकाः। इस प्रकार से प्रामाणिक 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के रूप में है। इसी में हमारे 4 संप्रदाय के ही पूरे उसमें ये सभी आप सब भी हम सब भी उसी में समाविष्ट हैं। तो उन 4 संप्रदायों में यदि देखा जाए तो परमात्मा ने जो शिवजी से जो संप्रदाय शुरू किया, शिवजी को सर्वप्रथम जो मंत्रादि का प्रदान किया और उनसे जो परंपरा चली, वो ही परंपरा परवर्ती काल में विष्णु स्वामी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। परमात्मा ने ही ब्रह्मा जी से जो ब्रह्मा जी को मंत्र प्रदान करके उनके द्वारा जो परंपरा चलाई, उसी को परवर्ती काल में मध्वाचार्य जी ने उसको ज्यादा प्रशस्त किया, इसलिए वो मध्व संप्रदाय के नाम से वो कहलाया। श्री ब्रह्म रुद्र श्री और लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय हुआ तो वो संप्रदाय, और फिर जो सनकादि मुनियों से जो संप्रदाय, तो सनकादि मुनियों के द्वारा जो संप्रदाय हुआ, तो इस प्रकार से रामानुज संप्रदाय, रामानंद
सभी संप्रदाय जो है वो परमात्मा से शुरू हुए हैं। ये कोई संस्था नहीं है कि किसी ने उसको शुरू कर दिया हो। इसलिए ये प्रामाणिक संप्रदाय है, वो 4 संप्रदाय। और उस संप्रदाय में शिवजी से जो संप्रदाय शुरू हुआ इसको रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, या शिवजी के अनेक नाम हैं। पुरद्विष के नाम से भी शिवजी है, पुरद्विप। तो नारद पंचरात्र की शांडिल्य संहिता में इस संप्रदाय का उल्लेख प्राप्त होता है कि जिस संप्रदाय को परवर्ती काल में जिसका आचार्यत्व महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी को बिल्वमंगलाचार्य जी ने समर्पित किया। जो बिल्वमंगलाचार्य जी वृंदावन में ही 700 वर्ष तक भगवद आज्ञा से श्री भगवान मुखार विंदावतार श्री वल्लभाचार्य जी की प्रतीक्षा करके विराजे, ये सब ग्रंथों में उपलब्ध होता है। तो नारद पंचरात्र के अंतर्गत उसमें अनेक संहिता है, जिसमें शांडिल्य संहिता के भक्ति खंड में ये कहा है, अथात श्रूयताम विप्राः संप्रदायः संप्रदायम पुरद्विषः। अब हे विप्रजनों, अब पुरद्विषः माने शिवजी के द्वारा जो संप्रदाय जो प्रकट हुआ उसको आप सुनिए। एकदा शंकरो देवो गतो गोकुल मंडलम। एक बार कभी शिवजी गोकुल मंडल में भगवत दर्शन करने के लिए गए, और वो पूरा मंडल जो है उस मंडलांतर्गत तत्र वृंदावने रम्ये सच्चिदानंद मंदिरे त्रिभंग ललितम देवम कोटिमन्मथ सुंदरम अनौपम्यम वेणुधरम रजस्वी गणसेवितम श्रुतिभिर मुनिभिश्चैव सेव्यमानम मुदान्वितम। उस समय वृंदावन में त्रिभंग ललिताकार धारण करके कोटि मनमथ से भी अधिक सुंदर, जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण वेणुनाद कर रहे हैं। ब्रजस्त्री गण से आप सेवित हैं, श्रुतियों से और नानाविध शास्त्रों से भी आप सेव्य हैं, आनंद पूर्वक वेणु वादन कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन शिव जी ने किया, और दर्शन करके प्रणिपत्य मुदा देवम सामगाना दतोषयत। उस समय शिव जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके आपने शिव जी ने साम मंत्रों का, साम वेद का गान किया। उस साम वेद के गान से परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद आनंदगंड भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही। तो सामगाना दतोषयत। उस समय जगतो ही समुद्धर्तुम संप्रदायस्य लब्धये तस्मै ददौ प्रसन्नात्मा तत्रत्यानाम अनुग्रहात्। उस समय प्रभु ने प्रसन्न होकर जगत में जीवों का कल्याण करने के लिए, और जगत में जीवों को भी संप्रदाय की लब्धि माने प्राप्ति हो, उसके लिए अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान ने उनको मंत्र का प्रदान किया। तस्मै ददौ प्रसन्नात्मा तत्रत्यानाम अनुग्रहात् स लब्ध्वा परमं लाभं स्वधाम संन्यवर्तत। और शिव जी को जब ये साक्षात प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा गोपीपति गोपीजन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब मंत्र प्राप्त हुआ, तब अत्यंत आनंदित हुए। आनंदित होकर अपने स्वधाम में आए, और स्वधाम में आकर अपने उस आनंद में इतने वो भाव विभोर हो गए कि परमानंद संपन्नो परमानंद सम्मग्नो नृत्यम चक्रे दिगंबरा। अपने धाम में आकर वो भगवान की जो मंत्र प्रदान के समय की जो अनुभूति, उसको याद कर करके नृत्य करने लगे आनंद में। और समुपासत तम देवम तत्रष्टुम भृतकौतुकः न चाचष्ट तदा देवो हत्वा त्रिपुरमाहवे तदा हर्ष समाविष्टो नारदेन प्रसादितः। तो उस समय वहां नारद जी पधारते हैं, और नारद जी पर प्रसन्न होकर उस समय शिव जी ने जगौ तमेव सन्मार्गम श्रुतम यत् श्रीपतेर मुखात्। श्रीपति लक्ष्मीपति, लक्ष्मी माने वहां तो वैकुंठ में एक ही लक्ष्मी है, परंतु यहाँ ब्रजमंडल में वृंदावन में तो
लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधि। महाप्रभु जी आप कहते हैं कि लक्ष्मी सहस्रों से आप सेवित हैं। तो ऐसे लक्ष्मीपति के द्वारा भगवान ने जो कुछ प्राप्त हुआ, जो लक्ष्मीपति के द्वारा शिव जी को जो प्राप्त हुआ था, वो शिव जी ने नारद जी को प्रदान किया। नारदो भी महायोगी परमानंद पूरितः अलम प्रसादत प्रादा व्यासाय अमित तेजसे। और जब नारद जी से व्यास जी को वो मंत्र प्राप्त हुए, भक्ति संप्रदाय प्राप्त हुआ, तब नारद जी से प्राप्त करके नारद जी ने स्वयं शिव जी से प्राप्त करके व्यास जी को वो प्रदान किया। और कौंडिन्याय मया प्रोक्तः, ये बात जो है ये सब जो कह रहे हैं, कौंडिन्याय मया प्रोक्तः गर्गाचार्य महात्मने व्यासस्तु भक्ति पुत्राय ब्रह्मराताय विष्णवे। मूल बात पे अपन आ रहे हैं कि व्यास जी तक ये मंत्र का प्रदान हुआ, संप्रदाय चला आया। और व्यास जी ने अपने दो शिष्यों में से दोनों शिष्यों को मंत्र प्रदान किए। पहला तो उनको कि ब्रह्मराताय माने सुखदेव जी को मंत्र प्रदान किया, और साथ ही साथ विष्णवे, विष्णवे शब्द जो है वो विष्णु स्वामी के लिए है। हमारे संस्कृत में एक सिद्धांत है, नामैक देशेन नाम ग्रहणम। नाम के एक देश से, जैसे कोई देवदत्त, तो आप कहेंगे भी दत्त कहाँ है अथवा देव कहाँ है, तो माने वो देवदत्त, उसका एक भाग बोलो तो वो पूरा उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। नीचे लिखा है अत्र विष्णवे इति विष्णु स्वामी नामने इत्यर्थः, टीका में लिखा है। तो विष्णु को माने विष्णु स्वामी जी को भी मंत्र प्रदान किया। अथो कलौ संप्रवृत्ते पूर्वाचार्य यथागतैः भविष्यति परा भक्ति किंचित कालम मुनीश्वरः। शांडिल्य संहिता में शांडिल्य मुनि कह रहे हैं कि उसके बाद किंचित काल तक ऐसा समय आएगा कि जिसमें बहुत ही भक्ति का प्रचार होगा, पराभक्ति का प्रचार होगा। वेद वेदांत तत्वज्ञैः वैष्णवैः ब्राह्मणोत्तमैः निर्वाहिता ततो भक्तिर् लुप्तप्राया भविष्यति। आप ये कह रहे हैं कि भक्ति का प्रचार कुछ समय तो चलेगा, लेकिन उसके बाद भक्ति लुप्तप्राय होगी। तो ये जो आधुनिक जो गणना है, ये सब प्राकट्य के विषय में, इतिहास के विषय में आधुनिक जो संवत की और वर्षों की गणना होती है वो तो ठीक है, परंतु वैसे देखा जाए तो हमारे विष्णु स्वामी आचार्य भी प्राचीनतम आचार्य हैं, और उस समय उन्होंने ये प्रकट किया, परंतु इतना काल व्यतीत हो गया, उसमें भी इतने आचार्य हुए और इतना काल व्यतीत हो गया कि कालक्रम से वो भक्ति भी लुप्तप्राय हुई। इतना ही नहीं, जो विष्णु स्वामी देवाचार्य जी के ग्रंथ वगैरह जो रहे वो भी लुप्तप्राय हो चुके। कहने के लिए संप्रदाय मात्र, संप्रदाय के अनुयायी जन रहे, लेकिन आपका संप्रदाय है तो आपके संप्रदाय के क्या सिद्धांत हैं? कोई भी संप्रदाय अपने सिद्धांतों से होता है, अपने विचारधारा से होता है, अपने एक विशिष्ट मत को लेकर कोई एक संप्रदाय प्रवर्तित होता है। तो एक ऐसा समय आ गया कि भी विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी हम सब हैं ये कहते हो, परंतु विष्णु स्वामी संप्रदाय का सिद्धांत क्या है? तो कोई ग्रंथ ही नहीं थे, कोई ऐसा साहित्य नहीं रहा कालक्रम के प्रभाव से। उस जमाने में तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो कालक्रम से काफी ग्रंथ विविध संप्रदायों के लुप्त हो गए, विविध ऋषि मुनियों की कई संहिताएं लुप्त हुई हैं। और भगवान तो एकादश स्कंध में आज्ञा करते हैं कि कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संहिता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता। तो कालक्रम से तो वेद भी लुप्त होते हैं, तो विष्णु स्वामी आचार्य का भी साहित्य लुप्त हुआ। तो आगे वर्णन आ रहा है कि निर्वाहिता ततो भक्तिर् लुप्तप्राया भविष्यति। परंतु परमात्मा ये चाहते हैं कि आगे भी जीवों का उद्धार होता रहे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बड़ा सुंदर तत्वदीप निबंध के प्रकाश में समझाया है। सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः तथा त्वं येन संसिद्धेत तदर्थम व्यास उक्तवान। काफी
सब लंबा विषय है। इतना ही कहना चाहते हैं कि भगवान के अनंत नामों में एक नाम है सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा। सर्व के उद्धार का प्रयत्न जिनके अंतःकरण में है ऐसे भगवान है। और ये प्रयत्न होने के कारण ही भगवान ने अवतार लेकर अपने अवतार दशा में अपने स्वरूप बल से सबका उद्धार किया, जहां तक कि पूतनादि का भी उद्धार किया। लेकिन अनवतार काल में भगवान ने जब भूतल से अपने निजधाम में जब पधारने का विचार किया तो भगवान ने सोचा कि मेरा नाम तो सर्वोद्धारक प्रयत्नात्मा है और मैंने अवतार लेकर तो सबका उद्धार किया। उस समय कोई शास्त्रों की जरूरत नहीं थी। शिशुपाल का उद्धार करने में कौन सा शास्त्र, और ये अपने दुशासन का उद्धार करने में, और ये अपने नाम के पूतना का, तो उस समय तो अपने सामर्थ्य प्रमेय बल से स्वरूप बल से उद्धार किया। परंतु अनवतार काल में तो मर्यादा है कि शास्त्रों के द्वारा ही उद्धार होता है। तो भगवान ने वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत को प्रकट करवाया। कहने का मतलब यह है कि भगवान को निरंतर चिंता है कि आगे आने वाले जीवों का उद्धार कैसे होगा। उसी प्रकार से जो विष्णु स्वामी आचार्य से जो भक्ति का प्रवर्तन हुआ वो कालक्रम से गुप्त हुआ, लेकिन ततोपि श्रीपतेरस्य स्वीयानुग्रहतो हरेः माथुरे मंडले तत्र गोकुलेस्मिन् गिरावपि प्रादुर्भविष्यति महापुरुषैरुपभाविता। भगवान ने ये इच्छा रखी कि आगे भी फिर से ये क्रम आगे चले, आगे बढ़े, मथुरा मंडल में, गोकुल में, गिरिराज में और सर्वत्र ये भक्ति फिर से प्रादुर्भूत हो। उसके लिए लिखा है शांडिल्य भक्ति संहिता में कि तस्या संपीडये तत्र, तस्या माने भक्ते, उस भक्ति की प्रीति के लिए तत्र संप्रदायम ऋणक शिशु, संप्रदाय की रक्षा करने वाले जो विष्णु स्वामी आचार्य से जो प्रकट हुआ है, ऋणक शिशु महात्मा सुमहातेजा भगवद वदनोदिता। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के लिए वाक्पतिर्वल्लभ कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति अनेक प्रमाणों में सम्मोहन तंत्र है, भविष्य पुराण है, ऐसे अनेक ग्रंथों में उल्लेख प्राप्त होता है कि वाक्पतिर्वल्लभ कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति, श्री कृष्ण के मुखरूप श्री वल्लभ प्रकट होंगे। वही बात जहां पर नारद पंचरात्र में कहा कि महात्मा सुमहातेजा भगवत वदनोदिता, वदन माने मुख, भगवान के मुखारविंद का अवतार होगा। भगवान वदनोदिता प्रादुर्भविष्यति ततः सर्वश्रुति विशारदः, जो सर्वश्रुति में विशारद होंगे ऐसे भगवान के मुख का अवतार होगा। ये भगवान के मुख का जो अवतार है वो ही श्री वल्लभाचार्य जी हैं, इसलिए उनको श्री कृष्णास्यम कहा जाता है। तो